Hello, good morning, children. Today we'll study class 8 English. It so happened, chapter 9, The Comet, part 1. Before you read, a new comet had appeared in the sky and is heading straight from the earth. A head-on collision, which is nearly unavoidable, will mean the end of life on this planet. Scientists and religious leaders react to these situations in two different ways. What happens to the comet? क्या बता रहा है कि एक नया नया कॉमेंट अभी अभी स्काई में अपियर हुआ है, दिखाई दे रहा है, जो सीधे पृथ्वी की तरफ आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो पृथ्वी से टकरा जाएगा और जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है। और तो क्या ये जो प्लैनेट है इसका क्या अंत हो जाएगा? जो पूरे साइंटिस्ट और जो रिलीजियस लीडर्स हैं इन्होंने इस सिचुएशंस के बारे में देखा है, पढ़ा है और रिएक्ट किया है इसके डिफरेंट वेज को। तो क्या होता है कमेंट को हम इस पार्ट में देखते हैं। It was a moonless night in December. A burst of a cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Half awake, she felt for the adjoining pillow, although she knew the answer that Dattada was not there. एक बार क्या हुआ, मूनलेस नाइट मतलब दिसंबर में जैसे मूनलेस नाइट है मीन्स चांद नहीं था उस दिन रात को, दिसंबर का समय था और तेज हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही थी जो नींद खिड़की से आ रही थी, ठंडी हवाएं, और जो नींद डिस्टर्ब करने के लिए काफी थी। और इंद्राणी देवी जो आधी जागी हुई थी और उनका हाथ अब जागी हुई थी तो अपने बगल के पीलो को उन्होंने हाथ लगा के देखा, जिसका उनका आंसर पता था कि जो दत्तादा है वो अभी वहां पे मौजूद नहीं होंगे, फिर भी वो वहां पर पीलो को देख रही थी। So he was gone to Hovnov with the wretched दिव्या। और वो कहती है कि तो ये चले गए, हॉपनॉम मीन्स फ्रेंडली टॉक करने के लिए अपनी दिव्या के साथ ये चले गए हैं। एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर टू क्लोज द डोर, उनको कम से कम दरवाजा तो बंद करना चाहिए था। Even as he muttered her self complaints, Indrani Devi could not repress her smile. ये तो अपने आप में बड़बड़ा रही थी इंद्राणी देवी, अपने आप मन में बोल रही थी और कंप्लेन कर रही थी, लेकिन वो जो इंद्राणी देवी है वो अपनी स्माइल को भी मुस्कुराहट को भी दबा नहीं पा रही थी। She knew how utterly obvious her husband was so of the practical problems of living. उनको ये पता है कि वो जो उनके जो हस्बैंड है उनको अनजान बने रहते हैं, वो उनके जो हस्बैंड है वो अनजान बने रहते हैं, उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स है लिविंग को लेकर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेकर वो अनजान बने रहते हैं। Did not his doctor tell him to take special precaution against the cold? उनके डॉक्टर ने उनको बताया हुआ है कि कोल्ड के समय उनको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं। But he don't remember to put a sweater even if it, और लेकिन वो है कि स्वेटर भी नहीं पहनते हैं, इवन इफ इट इज वाज लाइंग ऑन बेड साइड चेयर, यदि वो बेड के बगल के चेयर में भी रखा होगा स्वेटर तो भी वो उसको नहीं पहनते हैं, भूल जाते हैं। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, तो कैसे नहीं भूलेंगे, बोलती है, जब वो दिव्या का जुनून जो उनके ऊपर रहता है तो वो कुछ भी हो जाता है। She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in. उन्होंने क्या किया, अब उनके पास एक व्हाइट रंग का स्वेटर था, उसको उन्होंने अपने हाथों में लिया और अपने आप को शॉल में रैप्ड किया और मेड हर वे टू द रूफ, और ऊपर जाने लगी छत पर। टू ब्रेक अप हिज टी विद दिव्या, अपना जो दिव्या के साथ वो बातें कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, प्राइवेट मीटिंग, उसको रोकने के लिए वो चली जाती है। She found him both huddled together eye to eye. वो देखी कि दोनों आंखों में आंखें डालकर
बैठे हुए थे, है ना दोनों। ये देखो, ये पिक्चर में भी दिखा रहा था ना कि किस तरह से वह देख रहे हैं, तो वो कहते हैं वो दोनों आंखों से आंखें डालकर दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। एट लीस्ट दत्तादा वाज लुकिंग इनटू द दिव्याज, दत्ता जो जानता थे वो दिव्या की आंखों में देख रहे थे। When Dattada acquired his telescope, he was no thrilled that he called it दिव्य चक्षु। जब दत्तादा जो थे उनके पास टेलीस्कोप आ जाता था तो उनको बहुत एक्साइटेड हो जाते थे और उसको क्या कहते थे, अपने टेलीस्कोप को वो दिव्य चक्षु कहते थे, डिवाइन आई इसका नाम एक और उन्होंने दिया था, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु या डिवाइन आई। वो अपने टेलीस्कोप को इस नाम से बुलाते थे। To Indrani, the telescope was like a designing woman who had incensed her husband, so she just called it Divya and the name stuck. और जो इंद्रानी देवी थी उनके लिए जो टेलीस्कोप था वो ऐसा था कि एक उनके लिए तो ऐसा लगता था कि एक औरत है और जिसने उसके हस्बैंड को कंट्रोल में कर लिया है, तो इसलिए वो उसको टेलीस्कोप भी नहीं बोलती थी, उसको दिव्या करके बोलती थी और ऐसा लगता था किसी लड़की का नाम है। To Dattada, the telescope marked the fulfillment of ambition of lifetime. जो दत्तादा थे उनके लिए जो टेलीस्कोप था वो उनकी लाइफ के लिए एम्बिशन था उनके, है ना, उनकी लाइफ को जो फुलफिल कर सके वैसा एक एम्बिशन था। एज As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. As an amateur means आप बोल सकते नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर थे वो, तो एस्ट्रोनॉमर मीन्स स्कॉलर्स ऑफ साइंस जो सन मून ये सब के बारे में पढ़ते हैं सब एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो वो ऐसा एमेच्योर, वो प्रोफेशनल नहीं थे, तो वो बहुत उनके पास हैज़ अ लॉन्ग फॉर इनफ मनी टू बाई अ टेलीस्कोप एंड फॉर अ एंड फॉर इनफ स्पेयर टाइम इन विच, उनके पास उन्होंने एक छोटा सा अपने लिए टेलीस्कोप खरीदा और उनके पास काफ़ी समय था जो उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके और ऑब्जर्व कर सके हेवेंस को। ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी, और उन्होंने ये कब खरीदा, जब वो रिटायर हो गए तब उन्होंने अपने जो उनके पास पैसे थे रिटायर होने के बाद जो काफी पैसे मिले थे उससे उन्होंने खरीदा था। द telescope was duly installed and long were the dark nights that Datta spent in the star, और टेलीस्कोप जो थे वो इंस्टॉल करते थे और वो पूरी रात उसके साथ वो तारों को देखते थे। एटलीस्ट इंद्रानी और वो पूरी रात उसको तारों को देखते, ऐसा इंद्रानी देवी सोचती है कि वो पूरी रात बैठ के तारों को देखते हैं। Here put on this sweater or do you want नवीन बाबू टू ऑर्डर बेस्ट रेस्ट टुमारो, ये स्वेटर पहनो नहीं तो तुम चाहते हो क्या कि नवीन बाबू फिर तुमसे कहें कि कल रेस्ट करना है, तुमको पूरी बेड रेस्ट करना होगा तुमको। Like every other amateur astronomer, Dattada had a secret ambition that he could one day discover a new comet. जिस तरीके से जो दूसरे नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर है उसी तरीके से ये दत्तादा भी सोचते थे कि उनका एम्बिशन था कि वो कोई न्यू कमेंट को डिस्कवर करें, है ना, खोजे। फॉर कमेंट्स कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ, जो कमेंट्स है वो कहीं से भी डिस्कवर आ जाते हैं, किसी भी सोलर सिस्टम पे कहीं पर से भी किसी भी जगह से वो आ जाते हैं। लाइक प्लैनेट्स कमेंट ऑल्सो, जो दूसरे प्लैनेट है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं, तो कॉमेट भी जो है वो जो पुच्छर तारा या आप बोल सकते हैं धूमकेतु जो है वो भी सन के अराउंड में और अपने सन के चक्कर काटता है। बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली, जो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट्स है उनकी एक ऑर्बिट जो है वो फिक्स है कि इसी पाथ पे वो ट्रैवल करते हैं, बट जो कॉमेट है उसका क्या रहता है वो थोड़ा सा अनयूजुअल रहता है, एनसेंट्रिक मीन्स अनयूजुअल रहता है।
So once in a while a comet comes close to the sun. It was a longish tail that is lit brilliantly by the sunlight, and then it recedes into. और जब भी जब वो आपका तारा है, कॉमेट है, वो जैसे ही सन के नजदीक आता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने वहां पर, क्योंकि वो पुच्छल तारा है उसमें ऐसे मैं एक तो ऐसा लगता है कि उसकी पूंछ में किसी ने आग लगा दी और आग जल रही है, ऐसा करके इमेजिन होता है। और दिखता है वो इस तरीके से ब्रिलियंटली बाई सनलाइट से आग लगी हुई है और खूब सुंदर पूंछ की तरह दिखाई देता है वो। और फिर कुछ देर में और थोड़ी ही देर में देखते देखते वो डार्कनेस में खो जाता है, और बहुत सालों तक के लिए भी, और या तो बहुत सेंचुरी सदियों तक के लिए वो खो जाता है। What chance did he stand with his 8-inch Divya? Didn't professional astronomer have the genetic telescope? वो कहते हैं कि ये जो मिस्टर दत्ता जो है दत्ता दा है, उनके पास तो 8 इंच का टेलीस्कोप है छोटा सा। वो उससे क्या डिस्कवर करेंगे? जो बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, और दत्ता दा के पास तो सिर्फ 8 इंच का टेलीस्कोप है। What chance did he stand with his 8-inch Divya? Datta was optimistic. He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at the faint star and the nebulous galaxy. वो कहते हैं कि लेकिन जो दत्तादा थे वो बहुत ही अपने ऑप्टिमिस्टिक में पॉजिटिव थे, ये लेकर के कि वो जानते थे कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर है वो तो उनके पास तो एक टारगेट फिक्स रहता है, प्री असाइंड प्रोग्राम्स रहता है उनका, कि उनको कोई फेंट तारा देखना है या जो गैलेक्सीज में कुछ कुछ वो ढूंढना है ना, हैजी पूरी इतनी बड़ी गैलेक्सीज है उसमें उनको कुछ ढूंढना है। दे माइट मिस सच इनसिग्निफिकेंट थिंग एज अ कमेंट विच दे आर नॉट एक्सेप्टिंग टू सी एनीवे। और उन लोग हो सकता है जो कभी कभी जो चीजें आती हैं वो उसको मिस कर जाते हैं। इंडीड amateur had often discovered the new comments which the professional had। बहुत तो जितने नॉन प्रोफेशनल्स आपके एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने ही बहुत सारे कमेंट्स को क्या किया है, डिस्कवर किया है, न्यू कमेंट्स को डिस्कवर किया है जो कि प्रोफेशनल्स मिस कर जाते हैं। एंड इट लुक टू द दत्तादा that tonight was going to be the big night। और आज दत्तादा को लग रहा था कि आज तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा स्टार दिखने वाला है। For against the background of the same old stars, दत्तादा had detected a faint strain। और दत्तादा को कुछ एक अलग सा ओल्ड स्टार, पुराने स्टारों में ही उनको एक फेंट स्ट्रेंजर चीज कुछ नजर आई। ही री-एग्जामिन्ड द चार्ट विथ हिम। और उन्होंने फिर से उसको री-एग्जामिन किया, चेक किया, अपने दिव्या से उसको बार बार देखा। एनी समझेस ऑन द ऑप्टिक, उन्होंने अपनी जो मार्क लगाया कि किस तरीके से वो दिख रहा है। एंड डिड कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर, और अपने पॉकेट कैलकुलेटर निकाल के उन्होंने कैलकुलेशंस किया। इन द टॉर्च लाइट में उन्होंने हिसाब लगाया, चार्ट देखा कि क्या चीज दिख रहा है उनको। फॉर दो एब्सेंट फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली कोर्स ही वाज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशंस। जबकि वो कहते हैं बहुत एब्सेंट माइंडेड थे, वो भूल जाते थे अपनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको वो भूल जाते थे। लेकिन ये जो उनका ऑब्जर्वेशन को लेके ये जो कैलकुलेशन है और इस सब को लेकर वो बहुत ही एक्यूरेट रहा करते थे, बहुत ही केयरफुल रहते थे। मेटिकुलस मीन्स केयरफुल रहते थे इन देयर ऑब्जर्वेशंस। यस, yes, there can be no mistakes. What he was looking at had not been there earlier and it looked like a new comment। वो कहते हैं ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये जिसके लिए वो इतने दिन से ढूंढ रहे थे इसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, ये एक नया कमेंट दिखाई दे रहा है उनको। 2 days लेटर, आज का जो न्यूज था, 2 days लेटर द आनंदा बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका जो थी उसमें एक न्यूज आती है, कलकत्ता मैन डिस्कवर न्यू कमेंट। लिखा है कि कलकत्ता मैन ने एक न्यू कमेंट को डिस्कवर कर लिया है। फ्रॉम द स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट से देखिए क्या रिपोर्ट है। सी मनोज दत्ता, अ रेसिडेंट ऑफ द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ Calcutta has claimed to be discovered the new comet. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics
IIA एट द बेंगलुरु। क्या बता रहे हैं कि मिस्टर जो मनोज दत्ता है उन्होंने एक पिछले 2 रातों से एक कमेंट को डिस्कवर किया है जो उनको दिखाई दे रहा है, और उन्होंने इसकी खबर तुरंत IIA में दी, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स में उन्होंने ये जानकारी दी है। कहाँ? बेंगलोर में, है ना। आई एट बेंगलोर में उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दे दिया। द IIA रन्स ए 60-inch टेलीस्कोप। उनके पास IA के पास एक 90 इंच का टेलीस्कोप, द बिगेस्ट इन एशिया, है ना। कवलूर में है, ये सबसे बड़ा उनके पास टेलीस्कोप है, दैट इज अ 90 इंच। If it confirms the thus finding, it will be the high point in the lifelong career of the amateur astronomers। वही कह रहे हैं कि यदि उसने भी ये कंफर्म कर दिया कि कोई डिस्कवर्ड हुआ है, न्यू कॉमेंट है, तो ये जो जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनकी लाइफ के लिए बहुत बड़ी बात है। दत्तादा हैज ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड। दत्तादा, उनका नाम तो दत्ता था लेकिन उनके फ्रेंड उनको प्यार से दत्तादा कहा करते थे। एस्टिमेट दैट द कमेंट वुड बी क्लियरली, और उनका जो कहना था कि कुछ ही दिनों में क्या होगा, कुछ महीनों में, ये जो अभी नेकेड आई से नहीं देखा जा रहा है लेकिन कुछ महीनों में हम इसको जो कमेंट दिखाई अभी है इसको हम कुछ महीनों में नेकेड आई से भी हम देख सकेंगे। ही गिव्स ऑल द क्रेडिट फॉर दिस डिस्कवरी, और उन्होंने अपनी जो डिस्कवरी की है, जो न्यू कमेंट मिला उसका फुल श्रेय उन्होंने किसको दिया? अपनी 8 इंच की दिव्या को। ओके। Thereafter, it took just 1 week for the comment Datta to be recognized and shown in। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो कमेंट उन्होंने डिस्कवरी किया था उनके उसके नाम से रखा गया, उनके नाम से रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, दैट इज कमेंट दत्ता। फॉर the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comment was named after that। जब उन्होंने IA वालों ने कंफर्म कर लिया उनकी फाइंडिंग को, सब जगह इन्फॉर्म कर दिया गया और उन्होंने उसकी प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके इतारे को जो धूमकेतु था कमेंट को उनके नाम से रखा गया। This brought unwelcome publicity to the introvert Dattada। There were the numerous receptions and functions to attend. Returning from such ceremony, Dattada muttered to himself, "Is disgust. I almost wished I had not discovered this comment." वो कहते हैं वो क्या थे, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के थे, है ना। उनका नेचर ज्यादा लोगों से मिलना जुलना ऐसा नहीं था, इंट्रोवर्ट थे, तो उनका नेचर ऐसा था। तो अब वो कहते हैं कि उनको अब आए दिन उनको किसी रिसेप्शन में कहीं फंक्शंस में अटेंड करना पड़ता था उन्हें, तो उन्हें लगा एक दिन वो किसी फंक्शन से रिटर्न आ रहे थे तो उनको लगा कि बड़बड़ा रहे थे, वो मटर कर रहे थे कि काश मैंने ये डिस्कवर ही नहीं किया होता कमेंट को। टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड, आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीजन। तो उनकी जो वाइफ थी इंद्रानी देवी वो भी कहती हैं, हाँ मैं भी ये सोचती हूँ कि काश तुमने डिस्कवर ना किया होता, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है, जो जो तुम्हारा रीजन है वो मेरा रीजन नहीं है, वो कहती है। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड द कमेंट। तो दत्तादा पूछते हैं उनसे, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमसे कि तुम क्यों नहीं तो चाहती हो कि मैंने ये डिस्कवर किया होता कमेंट को। कमेंट ब्रिंग बैड लक एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वी आर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन। वो कहती है कि जो कमेंट है वो बैड लक लाता है, बैड इल होता है, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान इससे रिलेट इस बैड लक से या इस चीज से रिलेटेड रखता। Indrani Devi said with concern. Dattada laughed. I see that the even an MA degree has not cured you your superstitious। बोलती है, वो कहते हैं कि तुम MA पढ़ी लिखी हो, MA किया है तुमने, उसके बाद भी तुम सुपरस्टिशियस बिलीव है, अंधविश्वास में विश्वास रखती हो। There is no correlations whatsoever with the arrival of the comet and the calamities on the earth। उनका कहना है कि ये जो कमेंट दिखाई दे रहा है या कमेंट है और उसका जो क्लैमिटीज होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, मिसफॉर्च्यून्स होते हैं, इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी द कमेंट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडी, और जो उसके अलावा जो ये जो
कमेंट है, इसको तो साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है उसके बारे में। एंड देयर कंपोजिशन इज वेल अंडरस्टूड, उनके बारे में सब कुछ जाना जाता है अच्छे से। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, और उसमें कोई भी हार्मफुल नहीं है। वेल यू वेल you will soon see this comment of mine pass harmlessly by causing no anxiety or to anybody। देखना, तुम जल्दी ही देखोगी कि जो कमेंट यहाँ से मैंने डिस्कवर किया है कि ये आ रहा है, ये जल्दी चुपचाप यहाँ से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला जाएगा, तब तुम देखोगी, इसको बोलते हैं वो। इन दिस फैक्ट लास्ट कमेंट however दत्तादा was not going to be exactly right, ये जो दत्तादा ने कहा कमेंट किया, हो सकता है कि वो सही ना हो। तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, आप इसको रीड कीजिएगा।